हम सब अपनी जिंदगी में स्ट्रेस या तनाव शब्द का इस्तेमाल करते हैं, है ना? लेकिन क्या कभी ये सोचा है कि जब ये एहसास कुछ दिनों की बात ना होकर हमेशा बना रहता है, तो हमारे शरीर के अंदर असल में क्या कुछ चल रहा होता है? तो चलिए आज इसी बात को समझते हैं। हम शरीर के अंदर एक सफर पर चलेंगे। तनाव की उन जानी पहचानी भावनाओं से शुरू करेंगे और फिर देखेंगे कि सेल्यूलर लेवल पर यानी कोशिकाओं के स्तर पर क्या ड्रामा चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन लक्षणों की जिन्हें हम अक्सर महसूस करते हैं। ये वो संकेत हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा सिस्टम अब ओवरलोड हो चुका है। एक बात समझनी होगी, ये सिर्फ एहसास या भावनाएं नहीं हैं। इन्हें शरीर की वार्निंग लाइट समझिए, चेतावनी की वो बत्तियां जो किसी गहरी गड़बड़ी की तरफ इशारा कर रही हैं। पर सवाल ये है कि इन सबका असली कारण क्या है? इस क्यों का जवाब जानने के लिए हमें विज्ञान की एक बहुत ही दिलचस्प शाखा को समझना होगा, जिसका नाम है साइकोन्यूरो इम्यूनोलॉजी। थोड़ा मुश्किल नाम है पर काम बहुत मजेदार है। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। पीएनआई वो विज्ञान है जो बताता है कि कैसे हमारे विचार और हमारी भावनाएं बीमारियों से लड़ने की हमारे शरीर की ताकत पर सीधा और असली असर डाल सकते हैं। अच्छा, अब ये साइटोकाइन्स क्या हैं? सोचिए, ये हमारे इम्यून सिस्टम के इमरजेंसी अलर्ट सिग्नल हैं। कुछ देर के लिए तो ये बहुत काम के होते हैं, लेकिन जब तनाव पुराना हो जाता है तो ये अलर्ट सिस्टम बंद ही नहीं होता, बस बचता रहता है। तो सबसे जरूरी बात यह है कि शरीर का अपना ही डिफेंस सिस्टम जब तनाव की वजह से हर वक्त ऑन रहता है तो वो खुद ही बीमारियों को न्योता देने लगता है। अब थोड़ा और अंदर चलते हैं और सीधे हमारे दिमाग पर जूम इन करते हैं, ये देखने के लिए कि हमारा ब्रेन लगातार प्रेशर को कैसे हैंडल करता है। ये हैबिचुएशन यानी आदी हो जाना माहौल में ढलने का एक बहुत जरूरी तरीका है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होता है जब पुराना तनाव इस पूरे सिस्टम को ही बिगाड़ देता है? ये ग्राफ देखिए, ये दिखाता है कि एक हेल्दी दिमाग कैसे काम करता है। जब उसे एक ही सिग्नल बार बार मिलता है तो उसकी प्रतिक्रिया धीरे धीरे कम हो जाती है, वो शांत होना सीख जाता है। और ये तस्वीर तो इस प्रक्रिया को और भी साफ दिखा रही है। देखिए, इन नीली लाइनों के बीच का गैप कैसे बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब है कि न्यूरॉन उस सिग्नल का आदी हो रहा है और अब कम रिएक्ट कर रहा है। और जानते हैं, यही वो वजह है कि जब कोई लंबे समय से तनाव में होता है तो उसे रोज की छोटी छोटी परेशानियां भी पहाड़ जैसी लगती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दिमाग का जो अपना फिल्टर सिस्टम है ना, वो एक तरह से जैम हो जाता है। चलिए अब हम और भी गहरे लेवल पे चलते हैं, दिमाग की तारों से निकलकर सीधे हमारे जेनेटिक कोड तक, ये देखने के लिए कि तनाव कैसे सच में हमारी उम्र बढ़ने की रफ्तार को बढ़ा सकता है। जब भी हमारे शरीर का कोई सेल डिवाइड होता है तो ये टीलोमियर्स थोड़े से छोटे हो जाते हैं और इनका छोटा होना ही दरअसल उम्र बढ़ने की प्रक्रिया का एक मेन हिस्सा है। और रिसर्च ने ये साफ साफ दिखाया है कि छोटे टेलोमियर्स का रिश्ता सिर्फ बुढ़ापे से नहीं है, बल्कि दिल की बीमारियों जैसी कई गंभीर बीमारियों के बढ़ते खतरे से भी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि तनाव महसूस करने से लेकर हमारे क्रोमोसोम को असल में नुकसान पहुंचने तक एक सीधा 4 स्टेप वाला केमिकल रास्ता बना हुआ है। तो चलिए अब इन सारे धागों को एक साथ जोड़ते हैं और पूरी तस्वीर देखते हैं कि कैसे ये सभी चीजें मिलकर बड़ी बड़ी बीमारियों को जन्म देती हैं। ये तीनों रास्ते, शरीर में सूजन, दिमाग का ओवरलोड होना और कोशिकाओं का तेजी से बूढ़ा होना, ये सब अलग थलग काम नहीं करते। ये एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसा खतरनाक चक्र बनाते हैं जो शरीर को होने वाले नुकसान को और भी तेज कर देता है। इससे पता चलता है कि तनाव कैसे एक ऐसी ढलान की शुरुआत कर सकता है जहां शरीर की उम्र बढ़ने की प्रक्रिया और सूजन पैदा करने की प्रक्रिया दोनों मिलकर एक दूसरे को और बढ़ावा देने लगती हैं। शरीर के इन गहरे बायोलॉजिकल रास्तों को समझना ही पहला कदम है। ये समझना कि आज की जिंदगी के दबावों से सही तरीके से निपटना हमारे लिए कितना ज्यादा और कितना जरूरी है।